सुप्रभात। व्यक्ति को उसकी आत्मा क्या कहती है, यह हमेशा सुनते रहना चाहिए। और आत्मा सुनने के बाद व्यक्ति बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ता है, क्योंकि गलतियां होना ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन गलतियों को जानना और स्वीकार करना ये बहुत बड़ी बात होती है। एक बार एक व्यक्ति दुकान पर सामान लेने के लिए गया। जब सामान लेने के लिए गया, मिठाई की दुकान पर थी और उसने सामने वाले को कहा कि आप मुझे जलेबी दे दीजिए, और उस व्यक्ति ने उससे जलेबी मांगी कि आप मुझे 40 रुपए की जलेबी दे दीजिए। इसने उसको 50 का नोट दिया दुकानदार को, और दुकानदार ने इसे 60 रुपए वापस कर दिए। दुकानदार अपने किसी काम में लगा हुआ था। अब उसने 60 रुपए जैसे वापस किए, इसके हाथ में 60 रुपए आए। इसको देख के लगा, यार मैंने तो 50 दिए थे, लेकिन मेरे को कितने मिले? 60 रुपए मिले। तो एक बार तो उसको लगा यार ज्यादा हो गया, ये तो ठीक नहीं है। लेकिन फिर अचानक उसके मन में लालच जागा, और लालच जागते कहा यार रख लेना, इससे बढ़िया और मौका क्या है। उसको तुरंत आया और उसने उस नोट को वहां अपने हाथ में ऐसे था और चुपके से रख लिया। अब वो दुकानदार को ये था कि भाई मैंने तो, इसने मुझे 100 रुपए दिए हैं और इसने 40 रुपए का सामान लिया है, तो मैं इसको पैसे वापस करूं। तो उसने 50 का नोट भी निकाला और एक 10 का नोट और लिया और उसको दे दिए। अब ये व्यक्ति वहां से चला गया। जाने के बाद वो अपने घर पहुंचा। अब मन में तो उसके उधेड़बुन थी। दुकानदार को कोई पता नहीं, कोई चिंता नहीं, वो तो भूल गया। एक बार इसको मन में खुशी हो कि मैंने बड़ा अच्छा, कोई बात नहीं, दुकानदार के साथ लूटता ही है, कौन सा है, आज फंस गया तो क्या हुआ। लेकिन फिर से उसके मन में बार बार आया, मैंने ये जो है ना ज्यादा ले लिए। और घर में जाकर उसने वो जब दिया तो अपने माताजी और पिताजी को, दोनों को बता दिया कि मैंने इस तरह का लेकर आया था, और ये उसने, दुकानदार ने आज तो मेरे को, आज मैं दुकानदार को लूट लाया, ऐसा बोला। उसके पिता ने कहा कोई बात नहीं बेटा, दुकानदार भी तो लूटता है, क्या हुआ, चल ठीक है ना, एक बार हो गया तो क्या दिक्कत है। लेकिन मां, उसने एक बात बोली। उसने कहा कि अगर ये आज प्रक्रिया आपने इस बच्चे को डाल दी, इस लड़के को डाल दी, तो जिंदगी भर बड़ा चोर बनेगा। ऐसा उसने आपस में पति पत्नी ने चर्चा करी कि आज अपने एज को रोका तो जिंदगी में बड़ा चोर बनेगा, और फिर किसी दिन जेल जाएगा, और जेल के बाद हो सकता है इसकी आदत ठीक नहीं रही तो उसको फांसी भी होगी, और ये पक्का है कि जेल जाएगा, क्योंकि आदत तो एक बार बनती है, वो हमेशा भी खत्म ही नहीं होती है। तो जेल जाएगा। दूसरी बात क्या है, ये 50 रुपए तो लेकर आ गया, एक्स्ट्रा 60 रुपए ले आया। लेकिन और दूसरी बात ये होगी कि जब भी उस दुकान के आसपास से निकलेगा तो दुकानदार को पता नहीं है, लेकिन इसके दिमाग में ये जरूर आएगी कि मैंने इसके 60 रुपए एक्स्ट्रा लिए थे। मरते दम तक कुछ भी भूल जाए, ये नहीं भूल सकता कि मैंने 60 रुपए एक्स्ट्रा लिए थे। दोबारा भी दुकानदार के पास जाएगा तो ये जाकर के सामान तो लेगा, क्योंकि दुकानदार को तो पता ही नहीं है, तो ये लेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन इसको ये पता है कि इसी दुकानदार से मैंने 60 रुपए चोरी करी थी, और यह इसकी आत्मग्लानि का कारण बनेगा, और आत्मग्लानि वाला व्यक्ति कभी भी जिंदगी में प्रगति नहीं करता। ये मां उसके अपने हस्बैंड को कहती है उस बच्चे के बारे में। और इसके बाद में उस मां ने कहा, ये बात मैं नहीं, ये तुम समझाओ। बाप कहता है पागल हो गई है, सारा वो नहीं लूटता, वो भी तो लूटता है, कौन सी दिक्कत हो गई भाई। उसने भी तो कौन सा इतने की आ रहा है तभी ऐसा कर रहा है, और दुनिया में सारे लोग लूटते हैं। तेरे बच्चे ने लिया भाई, तेरे बच्चे ने उसके ऐसे थोड़ा निकाला है भाई, उसने दिया, क्या दिक्कत होगी। और बच्चा भी देख रहा। अब बच्चे के मन में भी जो भी चल रहा होगा, लेकिन अल्टीमेटली मां अड़ी और उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आज ये शुरुआत है, ये बालक के फ्यूचर पर प्रश्न लगा देगा, और बालक को जेल का, पुलिस के झंझटों में ही अलता रहेगा। इसकी संतानें भी बर्बाद हो जाएंगी, इसलिए ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और मां का प्रेशर मानकर उस बच्चे ने, जो उस बालक के मन में जो आ रहा था,
तुरंत उसने एक्सेप्ट किया और वो दुकानदार के पास गया पैसे लेकर। वो कहता है, सर मैंने आपसे 40 रुपए की जलेबी ली थी, मैंने दिया था आपको 50 का नोट था, लेकिन आपने मुझे 60 रुपए वापस कर दिए थे। आपको ये लगा था कि शायद मैंने आपको 100 रुपए का नोट दिया है, लेकिन वो 100 का नहीं था। मैं घर चला गया, गलती से ऐसा हो गया, लेकिन मुझे घर में ध्यान में आया कि नहीं, मैं तो आपको इतना ही दिया था और इसीलिए मैं आपको ये देता हूं। जैसे ही उस दुकानदार ने देखा, उसने कहा, अरे इतना ईमानदार बालक, तू घर जाके कमा ले। उसको बुला के बिठा के खिलाया और उसको कहा, नहीं, अब तू ये 100 रुपए की जलेबी मेरी तरफ से घर लेके जा। जो पुरस्कार मिला और जो बालक ने आनंद महसूस किया और घर जाकर वो जलेबी लेकर और जाता है और माता और पिता को दोनों को देता है। इसके बाद माता पिता की तरफ देखती है और कहती है, देखा ये होता परिणाम, आपने वापस करा दिया, इसलिए इसके अंदर इसने स्वीकार कर लिया, इसने एक्सेप्ट कर लिया और एक्सेप्ट करते ही इसकी जिंदगी में, इसके फेस पर जो चमक आई है, उस समय इसकी चमक नहीं थी, वो सारी चमक धूमिल हो चुकी थी। तो हमारा मन, हमारी आत्मा जानती है, हम एक बार किसी की कुछ चीजें ले सकते हैं, लेकिन जिंदगी भर वो हमारे दिमाग में रहती है। अच्छा काम हम भूल भी जाते हैं। आप किसी का बाल मारकर देखिए, जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते। आप पुण्य करके देखिए, हमेशा भूल जाएंगे। आपने किसी को ज्यादा पैसे दे दिए थे, कभी याद नहीं रहेगा, लेकिन आपने किसी के पैसे ले लिए थे, वो आपको मरते दम तक याद रहेगा। और हम आरोग्य पीठ के लोग उसी को कहते हैं आत्मा का रोग। क्या बोलते हैं? शरीर में रोग आते हैं, जो शरीर के कारण से आते हैं, वो शरीर के कारण से चले जाते हैं। मान लो किसी कारण से चोट लगी थी, किसी मच्छर ने काटा, कुछ और काटा, तो दवाई से चले जाएंगे। प्राण के कारण से आने वाले रोग, थोड़ा सा प्राणायाम किया, कुछ और, चले जाएंगे। लेकिन मन के कारण आने वाले रोग बहुत कठिन होते हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर, शुगर, अस्थमा, आर्थराइटिस, ये सारे उसके मन के कारण आते हैं। और जो आत्मा के कारण से आते हैं, वो आत्मग्लानि पैदा करते हैं, और वो आत्मग्लानि मरते दम तक छोड़ती नहीं। तो इसीलिए इस कहानी से हमारे को सीखने की आवश्यकता है कि जब भी अभी कभी ऐसा हो तो एकदम रियलाइज करें, और रियलाइज कर अपनी जिंदगी को अच्छा करें, आने वाले संकटों से बच जाएं। गलती को स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, गलती को ढकने में और नई नई गलतियां व्यक्ति करता है, और उसके परिणाम उसकी जिंदगी को खराब करने का कारण बनते हैं, फ्यूचर खराब करते हैं। इसलिए क्विक एक्सेप्ट और क्विक एक्शन, यही आनंद और प्रसन्नता का कारण बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद।